साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्रद्धा पंचोली। प्रति न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन की ओर और आज देखते हैं आज के बुलेटिन में क्या है खास। यदि आपका मोबाइल फोन चोरी हुआ है या गुम हो गया है, यदि वाहन चोरी हुआ है या पासपोर्ट गुम हो गया है, इस तरह के मामलों की एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब आपको पुलिस थाने के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समूचे मध्य प्रदेश के साथ ही उज्जैन जिले में भी प्रायोगिक तौर पर पुलिस ने एफआईआर की सुविधा शुरू की है। 1 लाख रुपए से कम धनराशि या इससे कम कीमत की वस्तु की चोरी हो जाने पर आप मध्य प्रदेश पुलिस के सिटीजन पोर्टल या ई-कॉप एप्लीकेशन के माध्यम से चोरी या गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी शिकायत दर्ज होते ही उसे संबंधित थाने में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और यहाँ विवेचना अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि होने के बाद आपको मोबाइल फ़ोन पर ही एफआईआर नंबर भी मिल जाएगा। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक फ़िलहाल ये व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर आजमाई गई है। प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में अन्य तरह के अपराधों की एफआईआर में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। आम जनता की सुविधा के लिए कई बार जब उनको थाने जाने में जो असुविधा होती है, तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस, कुछ ऐसे अपराध, उसमें अभी चोरी के अपराध शामिल किए गए हैं। उन अपराधों की एफआईआर वो अपने घर से बैठकर अपने उसको कर सकते हैं। ये योजना अभी लॉन्च की गई है। इसकी कल ट्रेनिंग हम लोग की हुई थी और अभी हम सभी थाना प्रभारियों की ट्रेनिंग कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये आम जनता के लिए जो हमारा एमपी पुलिस का जो सिटीज़न पोर्टल है और एमपी ई-कॉप जो ऐप है, उसके माध्यम से घर बैठे ये लोग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें हैं ज़रूर कि कई बार हमको थाने के जुरिस्डिक्शन का ज्ञान नहीं होता, तो वो जो एफआईआर अपनी दर्ज करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चनायर्स हैं और बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। खुद अगर उसको खोलेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा और उसके माध्यम से वो अपनी एफआईआर करेंगे और जिस थाने को फॉरवर्ड करेंगे उस थाने से उसकी कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिक तौर पे मोबाइल चोरी की घटनाएं और 1 लाख रुपए से कम की जो चोरी की घटनाएं हैं, वाहन चोरी की घटनाएं हैं, इनके लिए ये सुविधा प्रारंभ की गई है। प्रायोगिक तौर पे इसके पे आगे क्या परिणाम होते हैं उसके आधार पर इसको और एक्सटेंड करेंगे। फ्रीगंज ओवरब्रिज के पास पैदल पुल से बुधवार की शाम एक महिला ने नीचे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पैदल पुल की जालियों पर बैठकर यह महिला नीचे ट्रेन आने का इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों की उस पर नज़र पड़ी। महिला के नीचे कूदने से पहले ही लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस महिला को उसके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस महिला का नाम वंदना है। 35 साल की वंदना की ज़िंदगी से जुड़ी कहानी बताती है कि कैसे कोई मजबूर इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेने की ठान लेता है। पति मदन के साथ उज्जैन में वह किराए के मकान में हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। वंदना का 2 साल का एक बेटा और 5 महीने की बेटी है। उसके पति आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में काम किया करते थे। एक सड़क हादसे में मदन की रीढ़ की हड्डी ऐसी टूटी कि उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। परिवार के लोग उसे अपने साथ सामेर के पास एक गांव में ले गए। वंदना के बच्चे भी वहीं हैं। वह ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती है। इस महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसके बच्चों को भी अपने पास रख लिया है। पति बिस्तर पर लेटा है, बच्चे ससुराल वालों के पास है और वंदना अकेली रह गई है। इसी अकेलेपन ने उसे इस कदर अवसाद में घेर लिया कि उसने आत्महत्या करने की ठान ली। फ्रीगंज ब्रिज के पास महिला द्वारा आत्महत्या की कोशिश करने की सूचना के बाद माधवनगर पुलिस यहां पहुंची। महिला वंदना को थाने ले जाया गया। उसकी काउंसलिंग कराई गई। पति और ससुराल वालों से उसके फ़ोन पर बात हुई। इसके बाद उसे परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया। मेरे को कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ब्रिज के ऊपर आत्महत्या सुसाइड कर रही। मैं निर्भया मोबाइल में थी। उसकी सूचना प्राप्त करते मैं ब्रिज पे पहुंची। वहां पर मालूम पड़ा उस महिला को मैं यहाँ माधवनगर थाने लेके आई हूँ। उसके पति से चर्चा करी मैंने। पति ने बताया कि 2 बच्चे हैं और वहाँ पे वो विकलांग है, पीठ से उसको तकलीफ़ है। तो फिर उसको फ़ोन से नहीं बताया और उसका जांच कर रही हूँ। वो पत्नी से बात करी तो उसने बताया कि मुझे दोनों बच्चे चाहिए, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके पति को बुलवा के
और उसके पति को बच्चे सुपुर्द करके उसके मायके भिजवाएं। साल में केवल एक बार खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट गुरुवार रात 12 बजे खुलेंगे। लगातार दूसरा साल है जब आम श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से केवल ऑनलाइन ही दर्शन हो सकेंगे। 24 घंटे तक मंदिर के पट खुलेंगे। विधिवत पूजन आरती होगी, लेकिन यहाँ पुजारी और शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के अलावा कोई अन्य नहीं जा सकेगा। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट साल में केवल एक बार नाग पंचमी पर खुलते हैं। आम दिनों में इस दिन यहां दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल की तरह ही इस बार भी महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने आम लोगों के लिए नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन प्रतिबंधित रखने का फैसला किया है। गुरुवार रात 12 बजे महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज द्वारा नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोलकर आरती और पूजन किया जाएगा। शुक्रवार रात 12 बजे तक मंदिर के पट खुले रहेंगे। नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा, लेकिन नीचे महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। नागपंचमी दर्शन के लिए महाकालेश्वर मंदिर में भी ज़्यादा भीड़ न जुट जाए, इसलिए प्रशासन ने यहाँ केवल प्री बुकिंग वालों को ही परमिशन देने का फैसला किया है। महाकालेश्वर मंदिर में प्रति 2 घंटे के स्लॉट में सीमित संख्या में प्री बुकिंग वालों को प्रवेश दिया जाएगा। गुरुवार को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने महाकालेश्वर मंदिर का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साल भर में पहली बार जो है नागचंद्रेश्वर महाराज के पट खोले जाएंगे। महंत जी इसके मुख्य पुजारी है, कर्ता धर्ता है। और जैसा आपको विदित है कि नाग पंचमी के पर्व की दर्शन व्यवस्था बिल्कुल प्रतिबंधित की गई है। इसका केवल प्रसारण के माध्यम से आमजन दर्शन कर सकेंगे अपने घरों के माध्यम से। तो सब मतलब स्पष्ट है कि आम जन के लिए नागचंद्रेश्वर देवता के दर्शन प्रतिबंधित रहेंगे। ये कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए किया गया है। जहाँ तक बात भगवान महाकालेश्वर के रेगुलर दर्शन की है, तो वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चलती रहेगी। प्रातः 5 बजे से रात को 9 बजे तक के दर्शन रेगुलर होंगे और ये दर्शन भी केवल प्री बुकिंग के आधार पे किए जाएंगे। कानीपुरा रोड की अवैध कॉलोनी गायत्री नगर सेक्टर ए में आखिरकार आम लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ी है। इस कॉलोनी में मकान खरीदने वाले एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने एक बिल्डर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गायत्री नगर में हुए फर्जी अनुज्ञा कांड में फरियादी और धोखा देने वालों की संख्या और भी बढ़ेगी। गायत्री नगर सेक्टर ए को भारत गृह निर्माण संस्था ने बसाया है। कॉलोनी के इस सेक्टर को नगर निगम ने अवैध माना है, क्योंकि गृह निर्माण संस्था ने यहाँ किसी तरह के विकास कार्य नहीं कराए हैं। कॉलोनी में संस्था के सदस्यों को प्लॉट तो बेच दिए गए, लेकिन यहाँ बिजली, पानी, सड़क, बगीचे जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं जुटाई गई। कॉलोनी में प्लाट लेने वाले ज़्यादातर संस्था सदस्यों से यहाँ के प्लॉट अब बिल्डरों ने औने पौने दाम पर खरीद लिए हैं। अब वे यहाँ मकान बनाकर ऊंचे दाम पर लोगों को बेच रहे हैं। कॉलोनी अवैध है, इसलिए फर्जी भवन अनुज्ञा के आधार पर यहाँ कई लोगों को मकान बनाकर बेच दिए गए। शुरुआती जांच में इस कॉलोनी में ऐसे 9 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें नगर निगम के फर्जी भवन अनुज्ञा लेटर के आधार पर न केवल मकान बिक गए, बल्कि इन पर बैंकों से लोन भी जारी हो गए। इसी कॉलोनी में मकान खरीदने वाले सौरभ सोलंकी पिता रमेश चंद सोलंकी ने भी कॉलोनी में एक मकान लिया था। सौरभ सोलंकी को जब पता चला कि उनके मकान का नक्शा फर्जी है, तो उन्होंने चिमनगंज थाने पर शिकायती आवेदन दिया था। सौरभ सोलंकी के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मकान बनाकर बेचने वाले बिल्डर प्रेम विश्वकर्मा निवासी दुर्गा कॉलोनी के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। जीवाजीगंज थाने में बुधवार को एक के बाद एक चोरी के 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इन तीनों ही घटनाओं में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 जून की शाम भैरवगढ़ पुल के पास स्थित मां बगलामुखी धाम से अज्ञात बदमाश
माता जी की प्रतिमा का मुकुट चुरा कर ले गया था। मंदिर में लगे सीसीटीवी में चोर के फुटेज भी कैप्चर हुए थे। भरतरी गुफा के महंत पीर रामनाथ योगी की शिकायत पर शुक्रवार को पुलिस ने 2 महीने पुराने इस मामले में अपराध दर्ज किया। इस घटना का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी को दबोचने के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। संत रविदास धाम मंगलनाथ रोड पर भी चोरी की घटना हुई है। चोर यहां से 75,000 रुपये कीमत के 19 लोहे की चद्दर चुरा कर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने आगर रोड से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इसी तरह लालबाई फुलबाई चौराहे के पास रहने वाले गोवर्धन पिता जयराम लोधा के भैरवगढ़ रोड स्थित खेत के बाड़े से एक बदमाश 80,000 रुपये कीमत की भैंस चुरा कर ले गया। इस मामले में भी पुलिस ने तिलकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत भैरवगढ़ रोड के ऊपर बगलामुखी माता का मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर एक चोरी की वारदात हुई थी। मंदिर में माता की मूर्ति के मुकुट को, जो कि चांदी का था, एक अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। किरण मुक्तेश्वर ब्रिज के पास में एक व्यक्ति उसी हुलिये का दिखाई दिया है। उस व्यक्ति से जाकर जब पुलिस ने तत्परता से पूछताछ की, उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसका घर पर जाकर चांदी का मुकुट को जब्त किया गया है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत मोती नगर पर फरियादी गोवर्धन के घर के पीछे बाड़े से उसकी भैंस को अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया था। पशु चोरी की घटनाओं के ऊपर जब तत्परता से कार्रवाई की गई, आसपास तलाश की गई, पूछताछ की गई और उसके कब्जे से भैंस कीमती 80,000 रुपये की बरामद की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जून और जुलाई के महीने में कॉलेज परीक्षाओं से चूके विद्यार्थियों की अगस्त महीने में दोबारा परीक्षा कराने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय से अधिसूचना जारी हो चुकी है। 11 अगस्त बुधवार से बिना विलंब शुल्क के इन परीक्षाओं के आवेदन जमा करना भी शुरू कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए अगस्त महीने में दोबारा परीक्षाएं आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से होंगी। इनमें स्नातक स्तर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष के नियमित, स्वाध्यायी, पूरक और पूर्व विद्यार्थियों के अलावा स्नातकोत्तर के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाओं से वंचित नियमित, स्वाध्यायी, पूर्व और ATKT तथा समस्त पाठ्यक्रमों की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं से वंचित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा देने के इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय अध्ययनशालाओं में MP ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। परीक्षा के लिए आवेदन 11 अगस्त बुधवार से उत्तर पुस्तिका संग्रहण से 1 दिन पूर्व तक जमा कराया जा सकता है। न्यूज मालवा के आज की में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।